वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस और इसी टॉपिक के साथ हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी ख़त्म होगा। तो पावर ऑफ लेंस से हम क्या समझते हैं? तो पहले हम देखते हैं कि लेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। लेंस काम करता है रिफ्रैक्शन पे, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट पे। उस बेस पे हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ज करता है, मतलब लाइट रेज जो पैरेलल आती हैं उन्हें एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। इसी के विपरीत अगर कॉनकेव की बात करें तो जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं उन्हें वो बाहर की तरफ बेंड कर देगा, मतलब वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। तो ये इन दोनों का काम है, और ये इस काम को जितना भी अच्छे तरीके से करते हैं उसी को हम पावर ऑफ लेंस कहेंगे। तो पावर ऑफ लेंस कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे, कि ये लेंस कितनी अच्छे से कन्वर्ज कर रहा है या ये लेंस कितने अच्छे से डाइवर्ज कर रहा है, यही इनकी पावर कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों के स्पेक्स देखे होंगे जो थोड़े मोटे लेंस के होते हैं, मतलब उनकी पावर ज़्यादा होती है। हम बेसिक टर्म्स में या बेसिक बातचीत में हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये मोटा लेंस है, इसकी पावर ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए आप सब ने एक मूवी देखी होगी हेरा फेरी, जिसमें जो बाबू राव थे उनका जो लेंस था वो इतना मोटा था, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती थी। तो क्योंकि उनका मोटा लेंस था उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब न्यूमेरिकली हम इसे कैसे बात करेंगे, न्यूमेरिकली हम इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि न्यूमेरिकली इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ अगर लेंस पतला होगा, ठीक है, तो उसका जो कन्वर्जेंस होगा वो दूर जाके होगा। ठीक है, यहीं पे अगर लेंस मोटा होगा, ठीक है, इतना मोटा है लेंस, तो ये बहुत जल्दी उसे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग जो ग्लास के अंदर हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से बेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी पावर ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसने बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, मतलब फोकस जितना कम होगा उतना ज़्यादा हम पावर का मानेंगे। तो यहाँ से हमें मिलता है ये रिलेशन कि जो पावर होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकस का या फोकल लेंथ का, एंड फोकल लेंथ इज सपोज टू बी इन मीटर्स। उसे मीटर्स में ही रखा जाए, है ना। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो आप कन्वर्ट करेंगे उसको मीटर के अंदर और उसके बाद आप पावर तक पहुंचेंगे। लेंस विथ शॉर्ट फोकल लेंथ विल हैव हाई पावर। तो जिस लेंस की का फोकस छोटा होगा या फोकल लेंथ छोटी होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी। मतलब नीचे जितनी छोटी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे 0.1 आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 0.01 आ रहा है, तो इसी का आंसर हमारे पास 100 आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने देखा कि नीचे की वैल्यू हमने जब छोटी करी तो हमारा जो नेट आंसर आ रहा है पावर के लिए वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो फोकस जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। ठीक, इसे दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, लंबी होगी, तो पावर कम होगी। अब बात कर लेते हैं यूनिट क्या। तो यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं हम क्या है हमारे पास। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इस साइड होता है तो ये पॉजिटिव होता है, एंड 1 अपॉन समथिंग पॉजिटिव आपको आंसर देगा पॉजिटिव। ठीक है, पावर ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस आपने देखा था इस तरह का होता है, ये दूर करता है लाइट रेस को। ठीक है, हम इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करवाते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो फोकस है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी 1 अपॉन समथिंग नेगेटिव इज आंसर नेगेटिव। तो जो पावर होती है कॉनकेव की वो नेगेटिव कही जाती है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आपको फोकस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आपको पावर निकालनी है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या होगा, 10/100 हो जाएगा। 10/100 यानी 0.1 मीटर। पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू 1/f। तो 1/0.1, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो P आ गया आपका 10। 10 क्या, 10D, 10 डायोप्टर। आगे चलते हैं एक और सैंपल प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पे आपको फोकस दे रखा है 50 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे आपको फोकस दे रखा है 50 सेंटीमीटर का, तो हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। F इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50/100 मीटर, यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, पावर क्या होता है, 1/f,
यानी कि 1/0.5। ठीक है, पॉइंट कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 10, यानी आ गया आपका 2D। तो पावर कितनी आ गई आपकी 2 डायोप्टर। पॉजिटिव में आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा था कि कॉनकेव है। ठीक है, और मैं इस चीज़ को पढ़ना भूल गया, जिसकी वजह से मैंने इसे 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव का ले रखा है, पर यहीं पे ये नेगेटिव का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ। यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, 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 यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। पावर आ जाएगी हमारी माइनस का 2D, 2 डायोप्टर। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपको एक लेंस दे रखा है जिसमें जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो 50 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, और उसकी ऐसे जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, सेम साइज की बन रही है। ठीक है, आपको फाइंड करनी है पावर। पावर को फाइंड करने के लिए आपको पहुंचना होता है फोकस तक। ठीक है, कि फोकस क्या रहेगा। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। कि इन्होंने बोला है कि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 50 सेंटीमीटर पे, तो इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो रियल हो रहा है, सेम साइज का हो रहा है, तो जो वी हो जाएगा वो भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो u है ये नेगेटिव में होगा और ये जो v है वो पॉजिटिव में होगा, और हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लेंस वाला इस्तेमाल करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v क्या है आपके पास? 1/v है आपके पास ये, मतलब सेम साइज की रियल तभी बनती है ना जब वो मतलब 2f पे रखा होता है। तो यहाँ पे भी ये 2f हो गया। ऑब्जेक्ट अगर 50 सेंटीमीटर पे हो तो इमेज भी 50 सेंटीमीटर पे होगी, रियल और सेम साइज की है क्योंकि। तो v हो गया आपका 50 माइनस जो u दे रखा था वो 50 सेंटीमीटर, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है। लाइट रे अगर हम ऐसे ट्रेवल करवा रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव में आएगा। तो माइनस का 50 कर देंगे, f हमें निकालना है, ऐसे कर देते तो 1/50 प्लस 1/50 इक्वल्स टू 1/f। ये हो गया 2/50 इक्वल्स टू 1/f। अब अगर आपको याद हो तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें पहले फोकस सेपरेट निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद पावर के अंदर जाएं। तो हमें पता है ना पावर तो होता ही 1/f है यार। पावर क्या होता है? 1/f ही तो होता है, बट f शुड बी इन मीटर्स। पर यहाँ पे अभी हमारा चल रहा है सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में। ठीक है, अब 1/f हमारा 2/50 आ रहा है, 2/50 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, जो 1/f है वो हमारा 2/50 सेंटीमीटर ही तो आ रहा है। दोबारा समझते हैं इस वाली बात को, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये। u 50 सेंटीमीटर है, उस हमने लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया और हमने 1/f की वैल्यू निकाल ली, जो 1/f होता है पावर की बराबर। पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमने यहाँ पे अभी यूज़ करना है वो ये कि इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो P इक्वल्स टू 2/50 सेंटीमीटर को इससे डिवाइड किया, ये चला गया ऊपर, तो आपका आ गया 200/50 यानी 4D। पावर आ गई आपकी 4 डायोप्टर। आप यहाँ से सेपरेट निकालते हो, सेपरेट निकाल के भी दिखा देता हूँ। F होता है आपका 50/2 और यह आता 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब इसे कन्वर्ट करते हैं आप मीटर्स के अंदर, तो 25 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँगा तो आएगा 25/100 यानी 0.25 मीटर आता है आपका फोकस। ठीक है, और पावर क्या होता है? 1/f यानी 1/0.25। पॉइंट हटता तो ये 0 लग जाता और फिर कैंसिल करते फिर आ जाता 4। बिल्कुल ठीक, हमने ऐसा भी यहाँ पे किया है। तो जब आप फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको थोड़ा विजिलेंट होना पड़ता है कि कहाँ पे आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करना है। अब हमें 1/f मिल ही चुका था
और 1/f ही तो पावर होता है, तो फिर मैं इस वाली कैलकुलेशन के अंदर गया ही नहीं और मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कुछ नहीं होता है, जो अगर हम दो लेंस को एक साथ रख देते हैं तो उनका जो इंडिविजुअल पावर होता है उसको हम सीधे सीधे प्लस कर देंगे तो उस पूरे सिस्टम की पावर निकल आएगी, नेट पावर निकल आती है। तो जैसे यहाँ पे पावर इफेक्टिव ऑफ अ सिस्टम इज P1 प्लस P2 जो भी लेंस लगा हुआ है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दो लेंस हैं, P1 प्लस 3.5 डायोप्टर है, तो ये क्या होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस, और जो P2 है वो माइनस का 2.5 डायोप्टर है। ठीक है, तो ये होगा एक कॉनकेव लेंस। अब इसकी हमें नेट पावर निकालनी है, तो हमने बोला ना पी इफेक्टिव क्या होता है, P1 प्लस P2 वैल्यू डाल दो, प्लस 3.5D प्लस माइनस 2.5D। ठीक है, यानी 3.5D माइनस 2.5D यानी कि 1D। ये आ गया हमारे पास इस पूरे सेट का इफेक्टिव पावर। इसी के साथ आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनास देखेंगे, स्कैटरिंग देखेंगे, रेनबो कैसे बनता है वो देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच पाएँ तो मैं मान सकता हूं कि ये वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।